चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री पार्ट 1 का ये फर्स्ट चैप्टर है। नाउ लेट्स डिस्कस कंप्लीट द रंगोली देन हैव अ क्लास डिस्कसिंग विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम जब ये रंगोली कंप्लीट करते हैं तो हमें कौन से क्वेश्चन चाहिए ये यहाँ पे हमें देखने। देखो अभी कौन से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। देखो अभी व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू नीड फॉर द मेकिंग अ रंगोली। सो हमें अगर रंगोली निकालनी है तो रंगोली निकालने के लिए हमारे पास कैसा सरफेस चाहिए बताओ मुझे। प्लेन सरफेस चाहिए कि नहीं? करेक्ट, हमारे पास प्लेन सरफेस चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग अ रंगोली। रंगोली निकालने के लिए आपके पास प्लेन सरफेस चाहिए और प्लेन सरफेस मिलने के बाद आप लोग क्या करोगे, पहले डॉट निकालोगे। डॉट निकालते आप लोग क्या करोगे, रंगोली स्टार्ट करोगे। ओके, व्हाट डू यू डू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रंगोली। और रंगोली की ऑर्डर आप कैसे कंप्लीट करोगे। सो आप लोग क्या करो, पहले प्लेन सरफेस लिया, उसके बाद डॉट निकालो। डॉट निकालने के बाद आप लोग 1 बाय 1 शेप निकालोगे। ओके, नेम द डिफरेंट शेप्स डू यू सी इन द रंगोली। सो आप लोगों को कौन से शेप दिख रहे हैं मुझे बताओ रंगोली में। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे भी ट्राइंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे लाइन है। ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स मिल रहे हैं। What would it be possible to make a rangoli on a scooter or in the elephant bags? ये सरफेस ये रंगोली निकालने के लिए अगर आपको बोला स्कूटर पे जाकर रंगोली निकाल तो चलेगा क्या? नहीं। एलिफेंट के बैक पे जाकर रंगोली निकाल चलेगा क्या? नहीं। यहाँ वहाँ पे प्लेन सरफेस नहीं, वहाँ पे रंगोली नहीं निकलने आएगी। ओके, when making a rangoli on paper what do you use to make the dots? प्लेन सरफेस पे आप रंगोली निकालते हो, आप वहाँ पे क्या यूज करते हो? अभी रंगोली भरने के लिए वो एपरेटस है ना, वो उसमें आप रंगोली भरते हो, डॉट्स निकालते हो। ओके, सो ये सभी आप लोग का क्या है, कंसेप्ट है। यानी कि ज्योमेट्री की कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? रंगोली से स्टार्ट होती है। और रंगोली कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉइंट से स्टार्ट होती है। नाउ डिस्कस द पॉइंट्स। ओके, लेट्स लर्न पॉइंट्स। A point is shown by the tiny dots. We can use a pen or a sharp pencil to make a dots. आप लोगों को ये डॉट्स निकालने हैं तो ये डॉट्स निकालने के लिए आप लोग पेन या पेंसिल यूज कर सकते हैं। ओके, और ये डॉट्स को आपको लेबल करना है तो आप लोग कैपिटल लेटर से उसको लेबल करोगे, डॉट टी, डॉट ए, डॉट पी। और इसी डॉट को हम ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पॉइंट। सो पॉइंट पी, पॉइंट ए एंड पॉइंट टी आप लोगों को ऐसे बोलना है, डॉट नहीं बोलना है। जो डॉट हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं तो ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में हमें उसको पॉइंट ही बोलना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। और ये पॉइंट को ऑलवेज कैपिटल लेटर से शो करना है, ये ऑलवेज माइंड में रख देना है, अभी भूलना नहीं है। लाइन सेगमेंट एंड लाइन्स। अभी लाइन सेगमेंट एंड लाइन्स उसको बोलते हैं। देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए डॉट और दूसरा डॉट, ये दोनों डॉट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल हम जब लाइन बनाते हैं, दो डॉट एक दूसरे से मिलाते हैं तो ये लाइन सेगमेंट्स बन जाती है हमारी। आया समझ में? और ये लाइन सेगमेंट भी आप लोगों को ए बी, सेग ए बी ऐसे लिखना है। कैसे? सेग ए बी ऐसे लिखना है इन शॉर्टकट। ओके, जब आप आंसर लिखोगे टेल मी द नेम ऑफ सेगमेंट, तो आप लोग क्या लिखोगे, सेग ए बी। और यहाँ पे पॉइंट लिखना है तो आप कहाँ लिखोगे, पॉइंट POINT, पॉइंट पी ऐसा लिखना है। ओके, जब आप लोगों को बोला है कि इस पॉइंट को नाम दो तो पॉइंट पी, पॉइंट टी, पॉइंट ए ऐसा लिखना है। ओके, नाउ सी हेयर, हम जब क्या करते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से बढ़ाने के बाद आप लोगों ने सपोज यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और ये दोनों साइड से बढ़ा दी यहाँ तक। ओके, दोनों साइड से बढ़ा दी। सो ये क्या हो गई, लाइन हो गई हमारी। क्या हो गई, लाइन। और हम यहाँ पे एरो दिखाएंगे क्योंकि हम इसको आगे जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो देखो इधर यहाँ पे ए बी पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट ए से लेकर बी तक यहाँ तक लाइन सेगमेंट है, और एक साइड में वो लाइन सेगमेंट हमने एक्सटेंड की है। सो हम इसको क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे अभी, क्योंकि हमने लाइन सेगमेंट को आगे दोनों साइड से एक्सटेंड किया है। और पिछले पेज पे आपको ये भी क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, हम इस लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, एक साइड से बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? सो उसका आंसर यही है कि हम लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। ओके, ए पॉइंट से भी बढ़ा सकते हैं, बी पॉइंट से भी आगे बढ़ा सकते हैं, जहां तक पेज है वहां तक उसको बढ़ा सकते हैं। अभी देखो ये दूसरी लाइन निकाली है, इस लाइन को PQ, ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। ओके, ये लाइन सेगमेंट है। सो ये लाइन का लाइन सेगमेंट क्या है, एक पार्ट है। पूरी लाइन का लाइन सेगमेंट एक पार्ट है, और इसको हम स्मॉल लेटर से भी मेंशन कर सकते हैं। लाइन L ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन LINE, लाइन L ऐसे भी लिख सकते हैं। और लाइन
पी क्यू, लाइन क्यू पी ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन पॉइंट नहीं है हम, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, लाइन पी क्यू भी बोल सकते हैं, लाइन क्यू पी भी बोल सकते हैं, और लाइन एल ऐसे भी बोल सकते हैं। नाउ अरे यहाँ पे जो भी थ्योरी है, ये थ्योरी अभी मैंने यहाँ पे बताई। यहाँ पे क्या दिया है, उसका एंड पॉइंट और उसका सेगमेंट किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं, हम स्मॉल लेटर से उसको मेंशन करते हैं। सो लाइन हम लाइन पी क्यू और लाइन क्यू पी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सभी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ सी हियर रेज। सो रेज एक्सप्लेन करने के लिए देखो यहाँ पे टॉर्च है, तो टॉर्च यहाँ पे क्या है, टॉर्च का ये एक ओरिजिन पॉइंट है, ये क्या है, एक ओरिजिन पॉइंट है, और एक ओरिजिन पॉइंट से वो एक्सटेंड होती है, यानी कि एक ओरिजिन पॉइंट होता है वो दूसरे डायरेक्शन से वो एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि कंटिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक ओरिजिन पॉइंट इसका। नाउ सी हियर सन का भी एक ओरिजिन पॉइंट होता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे रेज की जो डायग्राम है, इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, पी क्या है, इसको पी पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, और हम इसको नेम भी ऐसे बोलेंगे, रेज पी क्यू, रे पी क्यू ऐसा लिखेंगे। देखो रे पी क्यू यहाँ पे दिया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, रे पी क्यू ऐसा लिखेंगे। क्यू पी कभी भी नहीं लिखेंगे, क्यू पी कभी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके आगे बढ़ सकता है, इसीलिए हम क्यू पी क्यू ही लिखेंगे, क्यू पी कभी नहीं लिखेंगे, आगे से पीछे नहीं आता है, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्सटेंड हो जाता है, इसलिए हम रे पी क्यू ऐसा ही लिखेंगे। वैसे पॉइंट का नहीं है, पॉइंट को हम क्या पॉइंट का कैसे है, इसका एक ओरिजिन पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसको भी ओरिजिन पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी ओरिजिन पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, और हम लेबल पी क्यू पी ऐसे ही बोल सकते हैं, लाइन एल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लाइन पी क्यू, लाइन क्यू पी और लाइन एल बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट है, उसका नेम क्या है, फिक्स है, रे पी क्यू ऐसे ही बोलना है आप लोगों को। और वन डायरेक्शन से ये क्या है, जैसे लाइन दो डायरेक्शन से एक्सटेंड हो सकती है, वैसा ये जो रे है ये एक ही डायरेक्शन से एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे सेकंड पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट की यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो सकता। ओके, सिर्फ क्यू पॉइंट के इधर ही एक्सटेंड हो जाएगा। नाउ ट्राई दिस activity. First, draw a point on the blackboard. Every student now draw a line that pass through the same point, just pass through the point. How many such a line can be drawn? देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, सपोज ये ब्लैकबोर्ड है, ब्लैकबोर्ड पर एक पॉइंट निकाला है, उस पॉइंट को नाम दिया है P। सो आप लोगों को बोला गया कि इस पॉइंट से जितनी चाहे उतनी लाइनें निकालो। सो आप लोग कितनी लाइनें निकाल सकते हो, बहुत सारी लाइन निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे 1 2 ये 3 4 ही लाइन दी है, पर यहाँ पे आप लोग ये लाइनें और लाइनें भी खींच सकते हो। देखो अभी मैं खींच रही हूँ, लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। आप लोग बहुत सारी लाइनें खींच सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइनें कितनी पास होगी इस पॉइंट से, इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स। आप लोग मेजर भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा अमाउंट में यहाँ से लाइनें पास हो सकती है। नाउ सेकंड एक्टिविटी, सेकंड, ड्रॉ अ पॉइंट ऑन अ पेपर एंड यूज योर रूलर टू ड्रॉ अ लाइन्स दैट पास थ्रू इट। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। अभी देखो, अभी मैंने बताया कि ये प्लेन सरफेस है, सपोज ब्लैक बोर्ड है, आप लोग इस पॉइंट से सो मेनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड योर पेंसिल। ओके, अगर ब्लैक बोर्ड पर निकालना है तो आप स्केल एंड चॉक यूज कर सकते हो, आपके नोटबुक पे निकालना है तो स्केल एंड पेंसिल भी यूज कर सकते हो। सो आप लोग खींच के देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बहुत दिखे, पर आप लोग खींच के देखो, बहुत सारी लाइनें इस पॉइंट से पास सकते हो, ऐसी 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 बहुत सारी लाइनें इस पॉइंट से पास हो सकती है। सो एन इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द वन पॉइंट। सो यहाँ पे मैंने अभी बताया है आप लोगों को इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। इनफाइनाइट मीन्स व्हाट, आपको मेजर करनी नहीं आएगी, इतनी ज्यादा अमाउंट में लाइनें पास हो सकती है एक ही पॉइंट से। ओके, When 2 or more lines pass through the same point, 2 और 2 से ज्यादा लाइनें जब सेम पॉइंट से पास होती है, they are called concurrent line. ओके, एक पॉइंट से 2 और जो 2 से ज्यादा लाइनें पास होगी तो उस लाइनों को हम क्या बोलेंगे, concurrent line ऐसे बोलेंगे। And the concurrent point through which they pass is called the point of concurrence. अभी देखो,
एक पॉइंट से एक से दो से ज्यादा लाइनें जाएंगी तो हम उस लाइनों को कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे, और उसी कॉन्करेंट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऐसे बोलेंगे। अभी देखो इधर ये जो लाइनें जा रही ना, इन लाइनों को क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, आया समझ में यहाँ तक? कैन यू टेल there are 9 points in this figure, name them. If you choose any 2 points, how many lines can pass through the pair? ओके, सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 9 दिए हुए। आप लोगों को बोला गया एक से ज्यादा पॉइंट जहाँ पे एक लाइन खींचो उस लाइन में एक से ज्यादा पॉइंट पास होने चाहिए, ऐसा बोला है आप लोगों को। सो इधर खींचा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट्स है, देखो ये पॉइंट्स 1 2 3 4, ये ज्यादा से ज्यादा पॉइंट एक लाइन से पास हो रहे। देखो आप लोग भी देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे कितने आएंगे, ये दोनों आएंगे, यहाँ पे ये 1 ही आएगा। सो यहाँ पे एक से ज्यादा पॉइंट पास हो रहे, सो इस लाइन से 4 पॉइंट पास हो रहे। ओके, 1 and only 1 line can draw through any 2 distinct point. only and only 1 line can draw through distinct point। देखो अभी ये 1 ही लाइन पास हो रही है, 4 पॉइंट से पास हो रही। Which 3 or more of these 9 points lie on the straight line? 3 or more points which lie on a single straight line are said to be collinear point। अभी देखो, सो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि 3 और मोर पॉइंट इस लाइन से पास होने चाहिए। 3 और मोर पॉइंट्स which lie on a single straight line are said to be collinear point। सो ये सभी पॉइंट एक लाइन से पास हो रहे हैं, 3 और 3 से ज्यादा पास होने चाहिए। हाँ, 3 और 3 से ज्यादा, तभी हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। अभी देखो 1 2 3 4 पास हो रहे, सो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। पॉइंट 1 2 3 4 ये सभी कोलिनियर पॉइंट है। ऑफ दिस 9 पॉइंट्स नेम एनी 3 और मोर पॉइंट्स विच डू वी लाई ऑन अ सेम लाइन। देखो मैंने भी ये सेम लाइन में आते हैं। पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन अ सेम line are called non collinear point। जो लाइन जो 2 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन में नहीं आते उनको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसको कोलिनियर बोलेंगे, रिमेनिंग को क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। से कम, जब भी किसी लाइन में 3 से कम पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे तो उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 से ज्यादा ही आने चाहिए तब उसको कोलिनियर पॉइंट ऐसे बोलेंगे। नाउ सी लेट्स लर्न। अभी देखो प्लेन, हमने यहाँ आज इससे पहले क्या क्या देखा, पॉइंट देखा, लाइन सेगमेंट देखा, लाइन देखा, रेस देखा, कॉन्करेंट पॉइंट देखा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस देखा। अभी हम उससे और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस के बाद हमने क्या देखा, कोलिनियर पॉइंट देखा। अभी हम देखेंगे प्लेन। अभी प्लेन देखो, प्लेन में क्या है, देखो यहाँ पर फिगर दी है, कुछ टेबल, ब्लैक बोर्ड और सिलेंडर दिया है। तो मुझे बताओ कौन से इन तीनों में कौन से सरफेस का प्लेन है, कौन से डायग्राम का सरफेस प्लेन है। अभी मुझे बताओ, टेबल प्लेन दिख रहा है, यस। ब्लैक बोर्ड प्लेन दिख रहा है, यस। अभी ये सिलेंडर प्लेन दिख रहा है, नहीं। ये कहाँ से प्लेन है, ये दोनों सरफेस भी प्लेन दिख रहे हैं सिर्फ। ओके, सो इन मैथमेटिक्स द फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। मैथमेटिक्स में हम फ्लैट सरफेस को क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस है, इसको हमने एच लेवल किया। अभी देखो फ्लैट सरफेस की ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड। जनरली फ्लैट सरफेस को 4 ही साइड होती है। सो ये फ्लैट सरफेस की 4 ही साइड हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये सपोज ये टाइल है, हम यहाँ पे दूसरे टाइल लगा सकते हैं, सरफेस एक्सटेंड हो गया। यहाँ पे एक टाइल लगा सकते हैं, सरफेस एक्सटेंड हो गया। यहाँ पे दूसरी टाइल लगा दी, सरफेस एक्सटेंड होगा। और इस साइड में भी हमने दूसरी टाइल लगा दी, तो चारों साइड से हमारा सरफेस क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। सपोज हमने ये कंसिडर किया टेबल, हमने दूसरा टेबल यहाँ पे रखा, टेबल एक्सटेंड हो गया। दूसरा टेबल यहाँ पे रखा, एक्सटेंड हो गया। तीसरा टेबल यहाँ पे रखा, एक्सटेंड हो गया। चौथा टेबल यहाँ पे रखा, एक्सटेंड हो गया। सो हम फ्लैट सरफेस को 4 भी साइड से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए ये एरो शो किया है। ओके, ये एरो क्यों शो किया है, क्योंकि ये प्लेन को हम 4 भी साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे, लुक एट दिस पेज फ्रॉम द नोटबुक। इन दिस पेज अ पार्ट ऑफ द प्लेन, if we extend the line that runs sideways on the page, will they meet each other somewhere। अभी देखो ये लाइनें दिख रही नोटबुक पर, ये लाइनें मुझे बताओ ये कहीं जाकर एक दूसरे से मिलेगी क्या, ऐसे आगे बहुत खींचते गए हम, लंबी लंबी खींचते गए, ये कभी एक दूसरे से मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लाइनें कौन सी लाइनें हैं, पैरेलल लाइनें हैं। ओके,
नाउ लिसन, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, लाइन विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन which lie in the same plane but do not intersect are said to be parallel to each other। अभी देखो लाइन कैसी चाहिए, सेम प्लेन पे चाहिए। अभी देखो ये जो पेज है ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे ये लाइनें हैं, सेम लाइन है, प्लेन सरफेस पे लाइनें हैं, बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल। ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, मिल नहीं रही, चाहे जितनी चाहे आप लोग बढ़ा सकते हैं पर ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, इसलिए हम बोलेंगे इसको नॉट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन इन विच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस। अभी देखो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया जो लाइनें प्लेन सरफेस पे है और ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगी, सो ये लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स व्हाट, जो लाइनें प्लेन सरफेस पे है पर वो एक दूसरे से मिल रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी देखो ये दोनों लाइनें बताओ, अभी मैंने इसको भी एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड करते करते गई तो ये एक दूसरे से मिट हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग। अभी ये लाइनें हम जहां भी जाए बढ़ा सकते, बढ़ाने के बाद जब वो एक दूसरे से नहीं मिलेगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। जब वो इंटरसेक्ट होगी तो हम उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके।